जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आप सबने जो है ना अपना कीमती वक्त निकाला और बेसिकली आपने अपने लिए कुछ अच्छा सोचने की जहमत की। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग मोबाइल से फुर्सत निकाल के किसी स्किल को सीखने की तरफ जाएं। बनिस्बत हम लोग उस पर टिकटॉक वगैरह यूज़ करते हैं, फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आप लोगों ने इस बारे में थोड़ा सा सोचा और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ जाने के लिए आप लोगों ने इरादा किया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइवर के बारे में आप सबको पता होगा। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं? अच्छा, चैट में थोड़ा सा आप सबने पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, चैट आप सबकी ओपन है, चैट में पार्टिसिपेट करना है। जो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से करूंगा उसका रिस्पांस भी करना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि जब आप लोग मेरी बातों का रिस्पांस करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोग जो है ना मेरी बात को सुन भी रहे हो कंप्लीट तरीके से, और मुझे पता भी होगा कि मेरी बात आप सबको समझ भी आ रही है। ठीक है, इससे दो बेनिफिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से पहले स्टूडेंट्स कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फाइवर के बारे में जानते हैं? फाइवर है क्या? ठीक है, मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये। अच्छा, अभी एक और भी बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे जब मैंने फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किया। ठीक है, कि सर ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सबसे पहला मेरा जिस सवाल ये होता था, अपने आप से भी होता था कि ऑनलाइन काम करके पैसे मिलते कैसे। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, और तब तो इतना ज़्यादा पाकिस्तान में इसका स्कोप ही नहीं था। मतलब स्कोप था और वर्ल्ड वाइड में था, पाकिस्तान में इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया और होपफुली अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी अमाउंट है अर्न हो जाती है। अच्छा, आप फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर ऑनलाइन पैसे कमाए कैसे जाते हैं, अब पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अच्छा, और उसके साथ सर फाइवर क्या है। इस इन तीन क्वेश्चंस का आंसर ये है। ठीक है, आप किसी भी जगह पे कहीं पे भी आप करते हो, आप अपनी सर्विसेज को सेल करते हो या आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो, तो आपको अर्निंग होती है किसी भी जगह पर। ठीक है, और फाइवर को ज्वाइन करने का मकसद क्या है कि फाइवर हमारे पास एक मार्केट है। लेट सपोज करते हैं हम लोग कहीं भी अपनी जो है ना शॉप ओपन करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। अच्छा, हमारे पास दो दुनिया है इस वक्त बन चुकी हैं। एक डिजिटल वर्ल्ड बन चुका है और एक फिजिकल वर्ल्ड है। डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग अपने मीम्स वगैरह देखते हैं और अपनी इंटरटेनमेंट देखते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि हम लोग इंटरनेट की जो दुनिया है वो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है। और जो हमारी कौन सी दुनिया है जहाँ पे हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, कहाँ पे? फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन हमारा माइंड इस वक्त कहाँ पर है? डिजिटल में। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा कंसंट्रेट कहाँ पर है? एलसीडी की स्क्रीन पर है। चाहे कोई मोबाइल से ज्वाइन हुआ हो, चाहे वो लैपटॉप से हो, चाहे कोई भी पीसी हो, मतलब हर एक ने कहीं ना किसी डिवाइस को यूज करके इस लिंक को ज्वाइन करके क्या किया है, इस मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद फिर फाइवर क्या है। और फाइवर की मैं बात कर रहा था, फाइवर हमारे पास एक मार्केट है। सर कैसी मार्केट है? फाइवर पे हम लोग क्या सेल कर सकते हैं, फाइवर पर क्या शॉपिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे जहन में रहते हैं। ठीक है, फाइवर देखो, फाइवर पर यहाँ पर आगे क्या करें, लोग सर्विसेज को परचेज करते हैं। सर सर्विसेज भी कोई परचेज करता है? कैसी सर्विसेज? अब इसकी एग्जांपल यूं ले लें, हम फिजिकल वर्ल्ड में भी सर्विसेज परचेज करते हैं। लाइक मुझे इलेक्ट्रिशियन की नीड हो, ठीक है, या मुझे अगर मैं बात करूं मुझे प्लम्बर की नीड हो, घर में हमें 100 काम होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम किसी ना किसी पर्सन को हायर करते हैं। ठीक है, या मुझे अपनी शॉप की मेंटेनेंस करवानी है या मुझे अपनी शॉप बनवानी है। ठीक है, उसके लिए भी क्या करता है, मुझे किसी ना किसी पर्सन की नीड होगी। ठीक है, मैं तो अपनी वहां पे क्या करूंगा, अपनी प्रोडक्ट सेल करूंगा। तो उस प्रोडक्ट सेल करने के लिए भी मुझे क्या होगी, मुझे सेल्समैन की जरूरत होगी। ठीक है, मुझे अपने शॉप की मैनेजमेंट के लिए जो है ना वो जो उसकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा, ठीक है, यानी कि उसकी सोर्सिंग वगैरह के लिए मुझे अलग पर्सन की नीड होगी। सेम टू सेम क्या होता है ऑनलाइन में भी, आपके पास इस तमाम के तमाम लोगों की नीड रहती है। ठीक है, अच्छा सर ऑनलाइन में कैसे नीड रहती है? अब सपोज कर लेते हैं मैं एक पर्सन हूँ, मैं अपना ब्रांड लॉन्च करने चाह रहा हूँ। ठीक है, ब्रांड में लॉन्च करना चाह रहा हूँ, मुझे सबसे पहले क्या करना है? अच्छा, ब्रांड कौन सा है? क्लोथिंग ब्रांड ले लेते हैं। ठीक है, अब क्लोथिंग ब्रांड है, सबसे पहले मुझे मेरे क्लोथ की आइडेंटिटी चाहिए होगी। आइडेंटिटी से क्या मुराद है? मेरे ब्रांड को लोग पहचानेंगे कैसे, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? लोगो। तो लोगो डिजाइन कहाँ से मिलेगा? मैं कहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर फाइवर पर आके लोगो डिजाइन सर्च करूंगा, और यहाँ पर जो लोग लोगो डिजाइन की सर्विसेज सेल कर रहे हैं, यानी कि लोगो डिजाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उनमें से किसी ना किसी पर्सन को मैं हायर करके उनके लोगो बनवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लोगो डिजाइन सर्च किया तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, लोग जो है ना पहले से लोगो डिजाइन की सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है सर्विसेज को परचेज करना। अच्छा, इसके अलावा सर लोगो डिजाइन की ही नीड है या और भी पर्सन? आप लोगो डिजाइन बनवा लिया मैंने। अच्छा, अब देखो एक पर्सन अगर अपना ब्रांड लॉन्च करने जा रहा है ना, तो उसको कितनी तरह के लोगों की जरूरत रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो, मैं अपना लॉन्च करना चाह रहा हूँ, मुझे एक लोग ग्राफिक डिजाइनर की नीड रही। अब ग्राफिक डिजाइनर का काम सिर्फ इतना नहीं है कि लोगो बनवा के देना, अब और भी मजीद इसके काम आएंगे। इसकी एग्जांपल यूँ ले लें। अच्छा, लोगो डिजाइनर के बाद मैंने क्या किया, अब मेरे ब्रांड की आइडेंटिटी बन गई। अब मेरे ब्रांड को ऑनलाइन अवेयरनेस भी चाहिए। ठीक है, लोगों को अवेयरनेस भी मैंने करनी है और अपने प्रेजेंट भी करना है अपने आप को। ठीक है, ऑनलाइन कैसे करेगा? उसके लिए मुझे अपने सोशल मीडिया के जो है ना प्लेटफॉर्म्स पर अपने तमाम के तमाम जितने भी सोशल मीडिया चल रहे हैं, अभी टिकटॉक है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टा है,
उसके बाद आपका ट्विटर है, ठीक है, और जितने भी हैं लिंक्डइन पर भी आपके जो है ना ब्रांड्स रहते हैं। तो मुझे तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करने के लिए मुझे इतने एक पर्सन की जरूरत होगी या 2 पर्सन की नहीं जरूरत होगी, मुझे सोशल मीडिया मैनेजर की भी जरूरत रहेगी, ठीक है, जो कि मेरे सोशल मीडिया मीडिया को मैनेज करे, ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत है। 2 जॉब्स होगी। अब जॉब्स तो हैं, लेकिन अब प्रोडक्ट सेल कहाँ पे होगी? तो यानी कि मुझे फाइवर पर एक किसी ना किसी पर्सन को वेबसाइट के लिए भी हायर करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए वेबसाइट के लिए हायर करना पड़ेगा। तो मुझे क्या एक वर्डप्रेस डेवलपर को ले लें, आजकल मोस्ट पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है ई कॉमर्स वगैरह के लिए, इजी टू जो ना है, उसको हैंड मतलब उसको यूज करना भी इजी है, उसके जो लोग रहते हैं वो भी इजी है, पर इसमें कोडिंग वाले की, ठीक है। अब मुझे किसकी जरूरत है? वर्डप्रेस डेवलपर की भी नीड हुई, ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन मुझे उसकी जरूरत होगी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? अब वर्डप्रेस वेबसाइट मैंने बनवाई, अब मुझे ग्राफिक डिजाइनर की अगेन नीड पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्डप्रेस के लिए मुझे जो बैनर्स बनेंगे, ठीक है, उसके लिए जो पोस्ट बनेगी वहां पर वर्डप्रेस की भी नीड है। अब वर्डप्रेस की जब मैं वेबसाइट बनवा रहा हूँ, मतलब कोई सी भी वेबसाइट बनवा रहा हूँ, फिर मुझे उसके लिए कंटेंट भी लिखवाना पड़ेगा। जो जाहिर सी बात है, अब वो कौन लिखेगा? कंटेंट राइटर लिखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे अपनी कंपेन्स भी रन करनी पड़ेगी। उन कंपेन्स को रन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैनेजर अलग होता है, ठीक है, मार्केटर अलग होता है। हाँ, आप दोनों काम एक साथ कर सकते हो, फिर आप उसकी प्राइसिंग ज्यादा चार्ज करते हो, लेकिन भाई दोनों अलग अलग काम है, ठीक है, सोशल मीडिया के ही काम। अच्छा, उसके बाद फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे अपने एड्स बनवाने, वीडियो एड्स, वीडियो एडिटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब उसके लिए मुझे सम टाइम वॉइस ओवर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट की भी नीड होगी। तो आपको तो अंदाजा लगाएं, अभी जस्ट मैं आपको सामने कुछ मैंने चीजें अभी रखी हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए अलग पर्सन हायर करना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारे। जैसे हम लोग प्रॉपर एक काम स्टार्ट करते हैं, इतने सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, फिजिकल स्टाफ की। इसी तरीके से ऑनलाइन काम के लिए भी क्या रहती है? इसी इसी तरह से फिजिकल स्टाफ की जरूरत, ऑनलाइन वर्चुअल स्टाफ की जरूरत रहती है। या वो आपको फिजिकल बुलवा के ऑफिस में वहां पे आपसे काम करवाएंगे, काम आपका रहेगा पीसी पर ही, ठीक है, वहां पर काम करवाएंगे, या आपको बोलेंगे आप वर्चुअली हमारे काम को हैंडल करो, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपके सामने एक छोटा सा स्कोप रखा है। इसी तरीके से हर फील्ड में देखो, हर एक पर्सन की नीड रहती है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी सबको, कि आपके जहन में ये बात क्लियर होगी कि ऑनलाइन फील्ड में आपकी आईटी की फील्ड में कितना ज्यादा इस वक्त स्कोप मौजूद है, और पाकिस्तान में स्पेशली तौर पर गैप मौजूद है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि इस ईद पर मैंने पर्सनली तौर पर देखा है, लोगों ने अपनी मार्केटिंग करना स्टार्ट कर दी है अलग अलग टेक्निक से। आपने देखा होगा फेसबुक एड्स के ऊपर ये ऑर्डर, अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, एड्स बना के स्टार्ट किए। अब मोस्ट पॉपुलर इस वक्त अल जन्नत वालों का मैं देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा जो है ना एड उनका पॉपुलर जा रहा है, और वो अलग अलग तरह के जो है ना स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हैं। और उसके अलावा लोकल शॉप्स जो होते हैं वो अपनी जो है ना मार्केटिंग कर रहे हैं। तो यानी कि हर पर्सन ने क्या किया है, उनको पता है कि इसका अच्छा सर ऑनलाइन क्यों आना चाह रहे हैं, एक तो ये सवाल है। अब मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है कि हम ऑनलाइन, जब मैं फिजिकल मौजूद हूँ तो ऑनलाइन आने का बेनिफिट क्या है मुझे? अच्छा, अब इसकी मिसाल यूं ले लो, अगर मैं एक एरिया में मौजूद हूँ, ठीक है, लाइक ये मेरा एक रूम है या एक एरिया है जहाँ पे मौजूद हूँ, ठीक है, डिफेंस कोई सा भी एरिया, कोई भी एरिया ले लो। अगर मेरी शॉप वहां पर है, मेरा आउटलेट वहां पर है, तो मैं जस्ट उसी एरिया को कवर कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मैं जस्ट बैरिया में ही कवर कर पाऊंगा, या एक बैरिया का भी पूरा मतलब एरिया कवर नहीं होगा, उसका एक मखसूस एरिया कवर होगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, वो वहाँ पे ब्रोशर जाके दे रहा हूँ लोगों को, पम्फलेट्स दे रहा हूँ लोगों के घरों पे, फिर पता चलेगा कि हाँ भी यहाँ पर भी एक ब्रांड मौजूद है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पूरा बैरिया कवर कर लूंगा, बस एक मुकम्मल सिटी भी कवर नहीं हो रहा मुझसे, ठीक है। ये मैं कराची की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बनस्बत मैं क्या करता हूँ? ऑनलाइन आता हूँ। ऑनलाइन आता हूँ तो क्या होगा? मेरे पास पूरी दुनिया मौजूद है। ऑनलाइन क्या है? पूरी दुनिया है। मेरी वेबसाइट पर यूएसए से भी पर्सन ऑर्डर कर सकता है, यूके से भी कर सकता है, कनाडा से भी कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया से भी कर सकता है, पाकिस्तान के किसी कोने से, आजाद कश्मीर से भी कर सकता है, कराची के पास बनोड़ा जो लास्ट स्टॉप है वहां से भी ऑर्डर कर सकता है। तो अब मुझे बताओ, बहरिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी होगी? चार जरा 2 लाख लोग रह रहे होंगे, 3 लाख रह रहे होंगे। इवन के पूरे, अगर कराची की मैं बात करूं, कराची की इस वक्त जो है पॉपुलेशन 3 करोड़ है। अगर पाकिस्तान की हम लोग बात करें तो 24 करोड़ तक तो ऑलमोस्ट हो गई है। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, मैं पूरे वर्ल्ड को टारगेट करना चाहूँ, तो मेरे पास ऑडियंस कितनी है? अनलिमिटेड ऑडियंस है। तो इस ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लोग ऑनलाइन मूव इसलिए हो रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में थोड़ा सा लेट आना शुरू हुआ है, लेकिन लोगों को समझ आ गई है कि हाँ, अब हमने क्या करना, ऑनलाइन भी आना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। आपके पास वैलिड रीजन है, जो आपको क्वेश्चन सर ऑनलाइन क्यों, ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि हमारे पास ऑनलाइन क्या है, वर्ल्ड है, हम वर्ल्ड में कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। अच्छा, आप लोगों ने कोऑपरेट ये करना है कि चैट में, जहाँ पे आप लोग चैट टाइप कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे देखो टू लिखा हुआ है, टू के आगे ब्लू कलर का छोटा सा बॉक्स है। तो उस पर क्लिक करके आप लोगों ने वहाँ से मोहम्मद सुहेब सेलेक्ट कर लेना है, मेरा नाम, ताकि आपके मैसेजेस मुझे रिसीव हो। अच्छा, तो ये मैंने आपको ऑनलाइन फ्यूचर की, मतलब ऑनलाइन जो है इस फील्ड की स्कोप बता दी कि
है क्या। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि इसका बेसिकली मकसद क्या होता है ऑनलाइन आने का, और ऑनलाइन हम लोग काम क्यों करें। ठीक है, फिजिकल भी करो नो डाउट, बट ऑनलाइन का मैं आपको जो है ना वो बता रहा हूँ। अच्छा, मजे की बात। अच्छा, उसके बाद आप सबने क्या करना है कि हम लोग फाइवर में करेंगे क्या। आप थोड़ी सी आउटलाइन की तरफ भी आ जाते हैं। ठीक है, फाइवर के ऊपर देखो, हम सबसे पहले तो अपना अकाउंट क्रिएशन सीखेंगे। अच्छा, तो ये सब तो आपको मैंने बता दिया कि ऑनलाइन क्या होता है। अच्छा, ऑनलाइन सर कौन सी स्किल सीखें, एक ये बहुत बड़ा जो है ना स्टूडेंट का इशू रहता है। सर आपने इतनी सारी स्किल्स गिनवा दी हैं, अब हम कौन सी स्किल सीखें। देखो, हमारे एरिया में अगर मैं एक बात करूँ, बाइक छोटे छोटे ऐसी स्किल्स की बात करता हूँ जो जो कि हम बहुत कम यूज करते हैं। हम बाइक मैकेनिक को यूज करते हैं, कार मैकेनिक को यूज करते हैं, प्लम्बर को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिशियन को यूज करते हैं, कोबलर को यूज करते हैं। ठीक है, मोची जो होता है जो हमारे चप्पल वगैरह सिलाई करते हैं, आप उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो उनकी भी नीड रहती है ना। अब कैसे पूरे एरिया में किसी ना किसी पर्सन को उसकी नीड रहती है, तो इसी तरीके से ऑनलाइन फील्ड में भी आपके पास भले माइनर स्किल भी क्यों ना हो, जस्ट आप एक पम्फलेट डिजाइन करना क्यों ना आता हो, उस पर्सन की भी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, उस पर्सन की भी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट रहती है, आपको उसका भी काम मिलता है। ठीक है, मैं ये मेन मकसद ये कि स्किल आप कोई से भी सीखो, हर स्किल का स्कोप मौजूद है। हाँ, मैं जो रेकमेंड करता हूँ वो मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि आपके पास क्या हो, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो वो सीखो। ठीक है, और जो पर्सनली तौर पर मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, अच्छा स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है, सर आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम उसमें काम करना चाह रहे हैं। आपके मेंटोर जो है वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में सोशल मीडिया मार्केटिंग पर इन फ्यूचर जाने का इरादा है। ठीक है, दो स्किल्स तो मैं सीख रहा हूँ, और ग्राफिक्स मुझे आती है। ग्राफिक्स का मैं टचअप साथ में इसलिए रखता हूँ क्योंकि वीडियो एडिटिंग के लिए क्या होता है, आपको आपके पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उसके समटाइम आपको जो है ना लगाने पड़ते हैं एआई के, सॉरी आर्टि एडोब इलस्ट्रेटर के कुछ जो है ना टेम्पलेट लगाने पड़ते हैं। ठीक है, उसमें आपको एनिमेशन वगैरह के लिए कुछ आपको इलस्ट्रेटेड पिक्चर्स लगानी पड़ती हैं, और सबसे बड़ी बात आपको थंबनेल्स देने पड़ते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी इसका टचअप रहता है, कैसे आपको क्या कहते हैं उसको, सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह डिजाइन बना के देनी पड़ती है, सोशल मीडिया की ब्रांडिंग। जाहिर सी बात है, एक अगर ब्रांड वहां पर मौजूद है, एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, तो उसको डेली की पोस्ट करनी है, डेली की नहीं तो 2 दिन बाद उसको एक ना एक पोस्ट लाजमी करनी है अपने ब्रांड को वहां पर मौजूद रखने के लिए। ठीक है, ताकि लोगों को पता रहे हाँ ये पेज चल भी रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हर ब्रांड वाले कोई ना कोई पोस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये सब तो मैंने बता दिया। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश मैंने इस वजह से इंक्लूड किया है कि देखें वो हमारी बेसिक नीड बन चुका है। क्यों बन चुका है, हमारे पास आईटी की फील्ड जितनी भी है, पूरी की पूरी आईटी की फील्ड किस में है स्टूडेंट्स, इंग्लिश में। तो जब तक हमें इंग्लिश समझ नहीं आएगी तो हम क्लाइंट से बात कैसे करेंगे, या हम उस प्लेटफॉर्म को कैसे समझेंगे, ये कंप्यूटर को कैसे समझेंगे। तो इस वजह से जो 4 कोर्सेज वहाँ पे मैंने ऐड किए हुए हैं, तो उनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि क्यों ऐड करने की वजह क्या थी वो आप सबके साथ भी शेयर कर दी, और आपको बता भी दिया कि स्किल्स कौन से चूज करना चाहिए। अच्छा, स्किल चूज करने के साथ साथ एक असाइनमेंट आप सबको दे रहा हूँ, वो टास्क आप सबने परफॉर्म करना है। ठीक है, मेरे कहने के ऊपर कोई स्किल चूज नहीं करना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि ये करें। ठीक है, अच्छा, उसकी वजह क्या है कि देखो, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल यूँ ले लो कि हु आर यू। आप सबने क्या करना है, एक क्वेश्चन है, ये मैं हर बैच में स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप सबने क्या करना है, ये क्वेश्चन आप सबने अपने आप से पूछना है। ठीक है, हाँ, अच्छा, आप सबने अपने आप से क्वेश्चन क्या पूछना, हु आर यू। सर क्वेश्चन क्यों पूछें, और मेरा नाम लेट्स सपोज कर मुझसे पूछना हु आर यू, मैं कहता हूँ आई एम मोहम्मद सुहेब एंड आई एम फ्रीलांसिंग मेंटोर। ठीक है, मैं यूं कहता हूँ। और अब इसका ये मतलब नहीं है, मेरा इस क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा और है। आपने अपनी जात से पूछना कि आप कौन है अंदर से, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं, आप क्या कंटेंट राइटर क्या है। देखो, हर एक पर्सन की कोई ना कोई हॉबी होती है। लाइक मेरी हॉबी है टीचिंग करना, मैंने अपने कैरियर को, ठीक है, अपनी मतलब जो स्कोप थी उसको, और अपने जो मेरा शौक था, हॉबी थी, उन दोनों को कंबाइन करके मैंने अपना एक पैशन क्रिएट किया। उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर आकर आपके सामने मौजूद हूँ। ठीक है, अगर आपका पैशन जो होगा, उस पैशन को अगर आप क्या करोगे, अपने साथ लेकर चलोगे, तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे किसी भी फील्ड में। जो है ना, आपको कोई बंदा compete नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि वो एक जो होता है ना इंसान का पैशन, उसमें इंसान कभी कमजोर नहीं पड़ता। जो एक इंसान के ऊपर बोझ डाला जाता है, लाइक हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि आप क्या करें, आप जो है ना मेडिकल नहीं पढ़ें, आप इंजीनियरिंग पढ़ लें, आप इंजीनियरिंग नहीं पढ़ें, आप मेडिकल पढ़ लें। यही होता है। गर्ल्स हैं तो वो मेडिकल की फील्ड में जाएंगी, बॉयज है तो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएंगे, लाइक हमें यही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर केस भी थोड़ा चेंज है। केस कैसे कि आप लोगों ने क्या करना है, अपनी फील्ड खुद चूज करनी है। लाइक जो आपकी हॉबी रहती है ना, उस हॉबी को देखना, उस हॉबी से रिलेटेड आपके यहाँ पे ऑनलाइन काम क्या है, मतलब ऑनलाइन फील्ड में काम कौन सा, वो आपने अपने लिए चूज कर लेना है। और वो आप सबको से मैं नेक्स्ट सेशन में पूछूंगा कि आपने अपनी कौन सी स्किल चूज की है, ताकि जब हम लोग अपना अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट करें तो आपको पता हो कि हम लोग मैंने अपना अकाउंट किस फील्ड के ऊपर क्रिएट करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोगों ने क्या करना, अपना अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट कर देनी है फाइवर की। तो आप लोगों से कि कोई भी स्टूडेंट जो इस वक्त मौजूद है, किसी स्टूडेंट ने सेशन मिस नहीं करना। आज पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ फाइवर के हवाले से, बेसिक आपको चीजें बता रहा हूँ, और साथ में क्या करना है आप लोगों को,
अकाउंट क्रिएशन वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बेसिक चीज़ें क्यों? क्योंकि आपके पास, आपको पता होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता नहीं होंगी तो हम लोग फाइवर में सम टाइम में कुछ वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा, ये हमारे पास प्रोफाइल का एक ओवरव्यू होता है। ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है, ठीक है। ये आपका डिस्प्ले नेम कहलाता है, ये जो नाइल अवान लिखा हुआ है। देन एट द रेट के आगे जो लिखा है ये आपका यूजर नेम कहलाता है। ये आपका लेवल अप कहलाता है, यानी कि आपको फाइवर के ऊपर काम करते हैं जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, ठीक है, आपको उस हिसाब से लेवल मिलता जाता है। ये आपके रिव्यू जो क्लाइंट ने दिए होते हैं, ये आपका मोटो होता है, ठीक है। यानी कि आप अपने बारे में एक लाइन में बता देते हैं, मतलब आपका क्या माइंड है या आप क्या करते हैं, आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, ठीक है, और आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। आपने अपने बारे में छोटा सा इंट्रो दिया हुआ था। ये सारा सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे हम लोगों ने लिखना है सर, पिक्चर कैसे लगानी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड की जाएगी। जो स्किल्स आप लोगों ने ऐड करनी है, आप किस किस फील्ड में काम कर सकते हो, और थोड़ी सी और चीज मोर अबाउट मी में जाएंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे और चीजें डिटेल के अंदर आप बता रहे, ठीक है, कि आप लोगों ने किस जगह से ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, और आपका एजुकेशन क्या है, आपके पास सर्टिफिकेशन कौन कौन सी मौजूद है, तो वो यहाँ पे प्रॉपर जो है यहाँ पे आप लोगों ने बताया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल में बता रहा था। अगर कोई क्लाइंट आके आपके पास आपकी प्रोफाइल विजिट करता है तो, ठीक है, या आपके पास प्रोफाइल का ओवरव्यू आ गया, ये हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद हमारे पास एसईओ वगैरह और कैसे होती है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होता है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कीवर्ड। कीवर्ड जो है ना, काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। सर कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड के लिए देखो, कुछ वेबसाइट्स आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ। लाइक मैंने वेबसाइट ओपन की फाइवर, फाइवर के बाद में एक वेबसाइट ओपन करता हूँ यूट्यूब, ठीक है। आप इन वेबसाइट्स को जानते हैं, यूट्यूब, ठीक है, और एक गूगल भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, google.com, ठीक है। हम लोगों ने ये वेबसाइट्स को ओपन कर लिया। अच्छा, अब कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। कीवर्ड देखो, हमारे पास हर वो वर्ड हमारे पास कीवर्ड होता है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर क्या हो, सर्च किया जा रहा हो, बार बार रिपीटली क्या किया हो, सर्च किया जा रहा हो। अब सपोज कर लो मैं किसी प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, यूट्यूब पर आके मैं कोई वर्ड सर्च कर रहा हूँ, या मैं नहीं, आप में से भी कोई पर्सन, मतलब मोस्टली ऑडियंस जो है ना, आके उस कीवर्ड को सर्च, उस वर्ड को सर्च कर रही है। लेट सपोज कर लो राइट नाउ जो है ना, पाकिस्तान वर्सेस उनका मैच चल रहा होगा, ठीक है। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, मैंने सिर्फ देखो पाकिस लिखा है और पूरा वर्ड भी पाकिस्तान का मतलब कंप्लीट नहीं किया, तो मेरे पास नीचे सजेशन में आने लगे। क्यों? क्योंकि लोग इस वर्ड को क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं बार बार, ठीक है। या आपने देखा होगा कि कुछ वर्ड्स ट्रेंडिंग में चले जाते हैं, तो ट्रेंडिंग कैसे पता चलती है? इसी वजह से पता चलती है, लोग उसके क्या करते हैं, लोगोरता में उस वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं, हैश टैग करके रिपीट करते हैं, या फिर उस वर्ड को किसी प्लेटफॉर्म पर जाके सर्च करते हैं बार बार, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे मैं ट्रेंडिंग में आता हूँ, ट्रेंडिंग में आके जो लोग, मतलब जिस वर्ड को लोग बार बार आगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, किसी कंट्री में, तो यहाँ पे देखो उससे रिलेटेड क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंटेंट आना स्टार्ट हो गया कि लोग ये चीजें यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो हर वो वर्ड आपके पास कीवर्ड कहलाता है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर ऑडियंस सर्च करे, ठीक है। अच्छा, हर प्लेटफॉर्म के कीवर्ड तो वो रहता है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म के कीवर्ड्स अलग होते हैं। लेट सपोज करो, अब फाइवर एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर लोग सर्विसेज सेल करते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कहूंगा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर मेरे पास वो कीवर्ड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या है, इस तरह का कीवर्ड जो है, लोग मतलब वो मटेरियल यहाँ पर नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है, फाइवर के ऊपर तो आपको पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की हाईलाइट तो नहीं मिलेगी ना, यहाँ पे मिलेगी यूट्यूब पे। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे लोगो डिजाइन की सर्विसेज चाहिए, हाँ, यहाँ पर लोगो डिजाइन बनाने के ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे। सर्विसेज आपको वहां पर नहीं मिलेंगी, यूट्यूब पे सर्विसेज आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेंगी, ठीक है। इस वजह से हर प्लेटफॉर्म का कीवर्ड डिफरेंट होता है। बाकी कीवर्ड क्या होता है? हर वो वर्ड जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है सर्च किए जा रहे होते हैं, उसको कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। फिर अच्छा, एक और बात, गीक क्या होता है? अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर जैसे सर्च किया था लोगो डिजाइन, ठीक है। इसकी यहाँ पर गीक ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास पिक्चर्स आ रही है, ठीक है, ये पिक्चर आ रही है। एक मैं वर्ड सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे लोगो डिजाइन अगेन सर्च कर लेता हूँ। ये मैंने लोगो डिजाइन सर्च किया, ठीक है। अब लोगो डिजाइन क्या है, यहाँ मैंने सर्च किया तो मेरे पास देखो नीचे कुछ पिक्चर्स आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये पिक्चर्स बेसिकली क्या है? ये पिक्चर्स आपकी क्या कहलाती हैं, गिग्स कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, ये पिक्चर्स आपकी क्या कहलाती हैं, गिग्स कहलाती हैं, ठीक है। अब सर गिग्स कैसे हैं? और अच्छा, गिग क्यों है? देखो, किसी भी मार्केट में हम लोग इन हो तो वहाँ पे शॉप्स होती हैं, तो बेसिकली जो फाइवर की जो शॉप्स है ना, मेरी बात बहुत ज्यादा गौर सुनिए, जो फाइवर की जो शॉप्स हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गिग कहते हैं, ठीक है। फाइवर की जो शॉप्स होती हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गिग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या कहना है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं गीक क्रिएशन। अच्छा, गीक होती क्या है और गीक में हम लोग क्या क्या चीजें क्रिएट करेंगे? कोई सी भी जो है ना गीक ओपन कर लेता हूँ। गीक ओपन करने के लिए सिंपली जो है ना, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। लाइक यहाँ पे ना मैंने स्पेल जो है ना कंप्लीट नहीं लिखी थी, तो मेरे पास आई थिंक रशियन लैंग्वेज आ रही है। चलो,
जो जरा अब कंप्लीट आएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है, इसमें से कोई सा भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ओपन की। अब यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रही है, ये गिग की कैटेगरी कहलाती है, यानी कि आपकी गिग जो किस कैटेगरी में मौजूद है। ठीक है, यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग की कैटेगरी में उसकी सब कैटेगरी क्या आ रही है, लोगो डिजाइनर आ रही है। उसके बाद हमारे पास नीचे आ रहा है, ये इसका टाइटल कहलाता है, यानी कि बेसिकली इस शॉप में लोग क्या चीज बना कर दे रहे हैं या कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दिया, ये डिस्प्ले नेम और ये चीजें। अच्छा, ये जो ऑर्डर इन क्यू का मतलब क्या होता है, इस शॉप पर इस वक्त इतने ऑर्डर्स मौजूद हैं। ठीक है, ऑर्डर्स इन क्यू का मतलब क्या होता है, इस शॉप पर इस वक्त इतने ऑर्डर्स मौजूद हैं। राइट साइड पर आपके पास हार्ट नजर आ रहा है, इस हार्ट का मतलब है कि कितने लोगों ने इसको फेवरेट किया है। ठीक है, और उसके बाद नीचे आप लोग देखें तो पैकेजेस लिखे हुए हैं। बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, अपसेल, बेसिक पैकेज। सॉरी, बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम का क्या मकसद है? देखें, इसका ये मकसद है, ये होता है कि देखें, आप लोग किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे आपके सामने जो है कैटलॉग आता है। ठीक है, उस कैटलॉग में क्या होता है, आपके पास डील्स रखी है, डील वन, डील टू, डील थ्री। तो आप इसको डील वन, डील टू, डील थ्री समझ सकते हो कि डील वन में हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, टू में हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, और डील थ्री में हमारे पास कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, वो यहाँ पर उसने डिटेल में बताई हुई है, और साथ में उसकी प्राइसिंग भी मेंशन की हुई है। ठीक है, और थोड़ा सा लेफ्ट आते हैं, तो स्क्रॉल करते हैं लेफ्ट साइड पर, अगर आप लोग देखें, ये हमारे पास क्या कहते हैं, गिग का बैनर या गिग इमेज। ठीक है, मोस्टली इसके लिए जो वर्ड यूज होता है, गिग इमेज यूज होता है। ठीक है, वैसे इसको गिग का बैनर भी कहते हैं। अच्छा, ये जो वो काम है जो इसने क्लाइंट्स को करके दिया है। ठीक है, अच्छा, कंपेयर पैकेजेस का एक पार्ट है, कंपेयर पैकेजेस के ऊपर क्लिक करें। इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले ऊपर एक और पार्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन कहलाती है, यानी कि आपकी शॉप की डिस्क्रिप्शन। आपको आपकी शॉप पे ऑर्डर क्यों प्लेस करें, आप इस शॉप में क्या क्या चीज़ें मजीद प्रोवाइड करते हैं, या इसके अलावा आप और कौन कौन से काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको डिटेल में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और आते हैं, ये आपकी प्रोफाइल वाला ओवरव्यू जो हम लोगों ने अभी देखा था कुछ देर पहले, वो यहाँ पर दोबारा शो हो रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आता है इसका पोर्टफोलियो, यानी कि इसने सॉरी, प्रीवियस वर्क जो करके दिया अपने क्लाइंट्स को, यहाँ पर इसने शो किया हुआ है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आइए कंपेयर पैकेजेस। अच्छा, कंपेयर पैकेजेस वाला यहाँ पे देखो बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये वाली चीज ओपन होती है। ये क्या है, अब सपोज करो यहाँ पर पैकेजेस हैं थोड़े से ना कंप्लीटली डिफाइन नहीं हो पा रहे। अब फाइवर ने क्या किया, यहाँ पर अपने तमाम के तमाम पैकेजेस को यहाँ पे डिटेल में एक साथ बता दिया कि क्या हो, क्लाइंट को पता चले। ठीक है, ये भी एक अपसेलिंग का तरीका होता है। अपसेलिंग से मुराद क्या है कि क्लाइंट से ज्यादा क्या हो, और मतलब प्राइसिंग का ऑर्डर लगवाया जाए। ठीक है, इससे क्या होता है, यहाँ पर देखो इसने बताया कि आपके पास अगर आप ये पैकेज करते हो, चूज करते हो, तो आपके पास ये चीजें अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है, ये जो जिनके ऊपर टिक नहीं है, ये चीजें अवेलेबल होगी जिनके ऊपर टिक है। अगर आप प्रीमियम करते हो तो इसमें आप लोग ये चीजें अवेलेबल होंगी। ठीक है, और हर पैकेज का ऊपर डिस्क्रिप्शन भी साथ में इसने दी हुई है, इसमें ये चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि क्लाइंट देखता है कि मुझे कौन सी डील बेस्ट लग रही है। लेट लेट सपोज हम चार बंदे जो है ना रेस्टोरेंट में गए, तो हम देखते हैं डील वन हमारे लिए बेस्ट है, डील फाइव बेस्ट है, डील सिक्स बेस्ट है, तो हम उस हिसाब से क्या करते हैं, जो कम प्राइसिंग में अच्छी डील हमें मिल रही हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उस डील को चूज कर लेते हैं। तो इसमें ज्यादा चांसेस क्या होते हैं, आपके पास स्टैंडर्ड जो है ना पैकेज चूज होता है, ना ये वाला बेसिक होता है ना प्रीमियम। ऐसी बात है कि इन ऑर्डर्स नहीं आते, इन पर भी ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपसे जो है ना होता है, वो स्टैंडर्ड्स के ऑर्डर्स लगते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास एफएक्यूज आते हैं। एफएक्यूज से मुराद क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो कि क्लाइंट आपसे पूछते हैं। ठीक है, बार बार, तो उनके क्वेश्चन उन क्वेश्चंस को पहले ही से आप लिख कर रख देते हो यहाँ पर, और साथ में उनके आंसर्स भी लिख के रख देते हो। उससे क्या बेनिफिट होता है, जब क्लाइंट आता है उसके पास कुछ क्वेश्चन हो गए एफएक्यूज में देखते हैं। मैं भी समटाइम क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को बेसिकली क्या करूँ, अगर परचेज करना चाहूँ दराज से या किसी और प्लेटफॉर्म से, तो मैं क्या करता हूँ, जाके उसके एफएक्यूज रीड कर लेता हूँ। अगर मेरे जहन में कोई क्यूरी हो, ठीक है, लाइक सपोज करो इसकी डायमेंशंस क्या है, अगर उसने डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं की हुई, तो उसकी वहां पर मिल जाएगी, कहाँ पर, एफएक्यूज में मिल जाएगी। ठीक है, लाइक इस समटाइम इसका मटेरियल कौन सा है, इसके डैमेज होने के चांसेस कितने, सो ऑन, आपके जो भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो जो कि आपको लगता है कि बायर्स मुझसे बार बार पूछेगा। ठीक है, ये कैसे ऐड करने हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, तो ये मतलब एफएक्यूज कहलाते हैं। ठीक है, इससे बेनिफिट ये होता है, ये क्लाइंट आता है, क्लाइंट आने के साथ उसको अगर कोई क्वेरी आ रही है तो वो यहीं से रीड कर लेगा और आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर उसका क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आपको क्या करेगा, कॉन्टैक्ट मी में मैसेज करके फिर आपको मैसेज करेगा। ठीक है, फिर आपको उस वहाँ पर चैट करोगे, और अगर उसको क्वेश्चन मिल जाता तो यहीं से उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करके, सॉरी, रीड करके आंसर कर लेगा। अच्छा, उसके बाद सर फाइवर की रैंकिंग क्यों जरूरी और डी रैंक होने की वजह क्या होती है? अच्छा, डी रैंक होने की वजह, रैंकिंग का थोड़ा डिटेल में सेशन है। डी रैंक होने की कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ, डी रैंक क्यों होती है। ठीक है, उससे कैसे बचा जा सकता है। देखो, डी रैंक होने की वजह यह है कि आपके पास, आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। सेटिस्फेक्शन से क्या मुराद है, यानी कि हम अपने क्लाइंट को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम नहीं दे सकते। ठीक है,
दे पाते। ठीक है, तो इसका सर सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि देखो, जब भी आपके पास ऑर्डर आए ना, तो आप क्लाइंट के साथ मुसलसल राब्ते में रहो। ठीक है, आप क्लाइंट के साथ क्या रहो, मुसलसल राब्ते में रहो। ठीक है, मुसलसल रहने के साथ राब्ते में कैसे रहें, आप उसको बताओ कि आज आपका जो काम था इतना हो गया। ठीक है, आज ये प्रोग्रेस, आप उसको स्क्रीनशॉट सेंड करो, जो उसकी वीडियो बन रही तो उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। आज यहाँ तक अगर क्लाइंट को कुछ क्वेश्चन होंगे, वो आपको इसके साथ साथ क्या करेगा, बताता रहेगा इसमें ये चेंजेस करो। उससे क्या फायदा हो सकेगा, आपके पास रिवीजन नहीं आता, और आपकी क्लाइंट डिलीवरी फौरन एक्सेप्ट करके क्या करता है, आपको पेमेंट रिलीज कर दे, फाइवर पेमेंट रिलीज करता है, और आपको 5 स्टार रिव्यू दिख जाता है, जो कि सबसे बड़ी बात है। ठीक है, 5 स्टार रिव्यू जो है ना बहुत मैटर करते हैं। अच्छा, रिव्यूज होते हैं दो टाइप के होते हैं। आप में से काफी स्टूडेंट्स को पता होगा और काफी को नहीं भी पता होगा। एक होता है पब्लिक रिव्यू, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा इस क्लाइंट ने इसको 4 स्टार दिया है, ठीक है, यहाँ पे इसको 5 स्टार दिया है। ये तो पब्लिक रिव्यूज है। ठीक है, एक रिव्यूज होता है क्या कहते हैं, प्राइवेट। प्राइवेट फीडबैक क्या होता है, वो फाइवर जो होता है उस क्लाइंट, मतलब फाइवर क्या होता है, जो भी जिस भी क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर प्लेस किया, उस क्लाइंट को क्या करता है, नोटिफिकेशन के तौर पे सेंड करता है कि आप मुझे जो है ना इसका क्या करें। ठीक है, आप मुझे क्या करें, इसका बताएं कि इस पर्सन ने जो आपको डिलीवरी दी, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक थी या नहीं थी। जो इस पर्सन ने आपको जो डिलीवरी दी है, ठीक है, वो आपकी काबिल इस्तेमाल थी या नहीं थी, ऑन टाइम दी थी कि नहीं दी। वो 3-4 तरह के एमसीक्यू स्टेप होते हैं, वो आपका क्लाइंट उसमें चूज करता है। हाँ, अगर आपको यहाँ पर क्लाइंट 5 स्टार देकर जा रहा है और वहां पर आपको प्राइवेट फीडबैक बुरा मिल रहा है, तो फाइवर क्या करता है, आपकी गिग को डी रैंक कर देता है। ठीक है, क्योंकि फाइवर नहीं चाहता कि आप अपने क्लाइंट को, उनके क्लाइंट जो है वो खराब हो। ठीक है, तो ये वजह होती है, इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि आप क्या करें, क्लाइंट से मुसलसल राब्ते में रहा करें। इसकी सबसे बड़ी जो है टिप ये है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए। ठीक है, अच्छा सर, फाइवर से स्कैम हो सकता है क्या? नहीं, सपोज करो मैंने ऑर्डर प्लेस करना है, अब फाइवर पर मुझसे स्कैम कैसे होगा, ये क्यों नहीं होगा, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब सपोज करो अगर फाइवर ना हो, मैं ऑनलाइन डायरेक्ट डील करना चाहूँ किसी भी पर्सन से। ठीक है, तो मुझे डर है कि मैं अगर इस पर्सन को पेमेंट पहले करता हूँ, तो ये हो सकता है मेरी पेमेंट लेकर मुझे ब्लॉक कर दे, देन सो चला जाए। और इस पर्सन को डर है, अगर इसने मुझे काम करके दिया, लोगो बना के दिया, मैं इसको ब्लॉक कर दूं, ठीक है, और मैं चला जाऊं। ऐसा भी तो पॉसिबल है। दोनों तरफा से क्या है, खतरा है स्कैम होने का। फाइवर क्या कहता है कि आप आओ हमारे प्लेटफॉर्म पर, हमने आपको जगह दी हुई है, ठीक है, आप अपनी शॉप बनाए, कस्टमर भी हमारे पास आ रहे हैं, आप आगे ऑर्डर प्लेस करो। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करो और पेमेंट मुझे जमा करवा दो। जब तक ये पर्सन आपको काम करके नहीं देगा, क्या करूंगा मैं, पेमेंट नहीं रिलीज करूंगा। और इस बंदे को भी तसल्ली है कि पेमेंट क्या, उस पर्सन से पेमेंट आ गई हुई है, लेकिन पेमेंट किसके पास है, फाइवर के पास है, ऑन होल्ड पे है। ठीक है, जब ये पर्सन मुझे काम करके देगा, ठीक है, मैं इसकी डिलीवरी एक्सेप्ट करूंगा, तो क्या होगा, मेरी पेमेंट फाइवर रिलीज करके इस पर्सन के अकाउंट में सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका होता है। और फाइवर यहाँ पे ऐसा क्या करता है, थर्ड पार्टी काम कर रहा होता है। ठीक है, तो फाइवर के ऊपर ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, जिनकी स्टूडेंट्स के पास स्किल नहीं है, उनको इंशाल्लाह कैनवा का ऊपर सेशन होगा, उनको कैनवा का स्किल सिखाया जाएगा। और कैनवा में अब एआई टूल्स भी आ चुके हैं। ठीक है, एआई भी इंक्लूड हो चुका है। टेक्स्ट टू इमेज का ऑप्शन है, टेक्स्ट टू वीडियो का ऑप्शन है, वॉइस ओवर्स का ऑप्शन है, अवेटर्स का ऑप्शन मौजूद है, मतलब बहुत सारे फीचर्स उसमें वहां पर अवेलेबल है। आप एआई को भी यूज कर सकते हो कैनवा से। अच्छा, हो सकता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट अभी भी स्टिल उसको यूज करते हो और उसमें प्रोफेशनल भी हो। ठीक है, कैनवा का स्किल बहुत अच्छा स्किल है, इसको कमजोर नहीं लेना चाहिए। इसमें आप इसमें जैसे कैनवा को यूज करके मैंने फाइवर के ऊपर खुद देखा है, 150+ सर्विसेज आप सेल कर सकते हो, अगर आपको कैनवा प्रॉपर यूज करना आता है तो। ठीक है, तो आपको बहुत, और कैनवा मजे की बात ऐसी है कि कोई भी बेगिनर से बेगिनर बंदा भी है ना, पर्सन है, सपोज करो मैं हूँ, अगर मुझे कैनवा यूज करना नहीं आता, मैं 10 से 20 मिनट के अंदर उसको सीख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कैनवा के अंदर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, बना बनाया सब कुछ मौजूद होता है, आपको उसको एडिट करना होता है, फिर उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं, सर विड्रॉल्स के लिए क्या करना चाहिए, हम अपनी पेमेंट्स को विड्रॉ कैसे करें, कौन सा बैंक अकाउंट अटैच करें? देखिए, कोई सा भी बैंक अकाउंट आप लोग अटैच कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने एचबीएल अटैच करना है, कोई सा भी बैंक अटैच कर लो। ठीक है, अच्छा, मैं जो यूज करता हूँ जैस कैश यूज करता हूँ। ठीक है, जैस कैश का क्या होता है कि एक्सचेंज रेट सबसे ज्यादा अच्छा मिलता है। लेट सपोज कर लो, राइट नाउ जो है ना एक्सचेंज रेट गूगल की प्राइस टू डॉलर में 277 278 अगर चल रही है, तो मुझे वहां पर प्राइसिंग क्या मिलेगी, 275 276 मिल जाएगी। जो हमारे बैंक्स होते हैं उनकी जो प्राइसिंग होती है उनकी थोड़ी सी कम होती है, यानी कि हमारे पास फी डॉलर पे 10 रुपए या 12 रुपए चार्ज करते हैं एज अ टैक्स की सूरत में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैस कैश यूज करता हूँ, इसका एक्सचेंज रेट मुझे बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट बात, ठीक है, कि अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर देखें, तमाम जो है ना स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर हमारे अकाउंट्स तो बन गए, अब आप हमारे अकाउंट चेक भी करें। ठीक है, तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर आप हमारे अकाउंट्स को चेक करें, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ठीक है,
गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों के लिए क्या सर करूंगा, आज दो आपकी सेशन आवाज अरेंज में करेंगे, ठीक है। डिस्टॉर्शन आ रहा है ना आज ना, तो शायद माइक जी सर। आपने हेडफोन हेडफोन चेंज किया है या फिर माइक का कोई प्रॉब्लम है। नो सर, प्लीज। अभी भी आ रहा है डिस्टॉर्शन? कुछ भी नहीं है इस मतलब टाइम। कोई कोई हेडफोन कुछ चेंजिंग हुई है, चलिए आप कैरी ऑन करिए, हम फिर इसको बात बात कर। मैं जब अनम्यूट करके दोबारा कर लूँ इसको? नहीं अभी आप बस अब इसको खत्म कीजिए, नो इश्यूज। ठीक। अच्छा। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि आपके जो है ना अकाउंट्स को चेक किया जाएगा प्रॉपरली, जो है ना आपका एक सेशन होगा जिसमें आपके तमाम स्टूडेंट्स के अकाउंट्स चेक होंगे। जैसे यहाँ पर मैंने अकाउंट्स को ओपन किया है, ठीक है, ओपन करके इनकी कीज वगैरह शो करवाई है। आपकी भी क्या होगी, पूरी की पूरी यहाँ पे जो है ना चेक करूंगा, ठीक है। अच्छा, यूरोप से जो है ना आपके पास देखो पेमेंट्स नहीं आएगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पेनीर का अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। पेनीर का अकाउंट क्रिएट होगा, उस पेनीर के साथ हम लोग क्या करेंगे, अपने बैंक्स को अटैच करेंगे, तो हमारे बैंक्स में हमारे पास क्या होगी, इजीली विड्रॉल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास पेनीर का ऑप्शन अवेलेबल है बैंक से विड्रॉल, वहां से प्लेटफॉर्म से विड्रॉल देने का, ठीक है। जी। आपकी कुछ